तो आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म से जे 2024 के सारे पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दिख ही जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। इससे पहले हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ और जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इस सब के ऊपर जो है एक वीडियो किया हुआ है, तो वो आप दोस्तों देख सकते हैं पीवाईक्यूज का डिस्क्रिप्शन से। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं आपके डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ अ कन्फॉर्मेशन इन ए साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर आपका दोस्तों ए साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल आपकी नहीं है, तो उसमें कोई भी आपका एंगल स्ट्रेन आपको नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टॉर्शनल स्ट्रेन आपका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका होते हैं, और स्टेरिक इंट्रैक्शन भी दोस्तों इसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दोस्तों आपका कौन आपका दिखाएगा। तो 2 मिथाइल पेंट 1 इन दोस्तों हम यहाँ पर बनाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेंटीन बना लेते हैं। तो पेंट 1 इन आपका ये है और 2 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर दोस्तों आपका एक ही कार्बन के ऊपर सेम आपके पास आ जाए ग्रुप्स, तब वो दोस्तों नहीं दिखा पाता है। इस कार्बन के ऊपर देखो तो CH2 आ गया, तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 H लगे हुए हैं, यानी कि वो दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। हर कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। 4 मिथाइल पेंट 1 इन में बनाऊँ तो सबसे पहले मैं पेंट 1 इन बना लेता हूँ। यहाँ पे आपका 4 पे मिथाइल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाएगी। CH2 यहाँ पर आ गया, तो एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये भी आपका नहीं दिखा पाएगा। तो पेंट आप समझ गए, कम से कम 2 इन होना चाहिए। अब 2 मिथाइल पेंट 2 इन अगर मैं बनाऊँ तो ये मैंने बनाया पेंटीन, और यहाँ पे मैंने बनाया 2 मिथाइल पेंटीन, और यहाँ पर ये मैंने बना लिया 2 मिथाइल पेंटीन। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखें, तो ये जो आपका कार्बन है उसमें एक ही साइड CH3 लगा है, एक ही साइड CH3 लगा है, तो एक कार्बन के ऊपर 2 CH3 आपके लग गए, यानी कि दोस्तों ये भी नहीं दिखा पाएगा। एक कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो ABC नहीं दिखाएंगे, यानी कि आपका डी खुद ही दिखा देगा। आप देख भी सकते हैं 4 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, यानी कि पेंट 2 इन है और 4 पे मिथाइल है। 4 पे आपका मिथाइल है, यानी कि इस कार्बन के ऊपर आपके सारे ग्रुप अलग हैं। एक आपका हाइड्रोजन लगा है, सारे ग्रुप आपके अलग है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, सारे ग्रुप अलग है, इसलिए ये आपको दोस्तों ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस वाला आपका दिखा देगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है C3H6O। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो आपका क्या दिखा सकता है, C3H6O। दोस्तों अगर मैं देखूँ तो ये दोस्तों आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपका दिखा सकता है। C3H6O से मैं दोस्तों एल्डिहाइड भी बना सकता हूँ, और मैं दोस्तों आपका उसका एल्कोहल भी बना सकता हूँ। जैसे आप देखें तो C3H6O है मेरे पास, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोस्तों मैंने इसका कीटोन बना दिया, माफ़ कीजिएगा, और इसका दोस्तों मैं ऐसे ही एल्कोहल भी बना सकता हूँ। तो ये आपका फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म आपका दोस्तों ये दिखा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेटामेरिज्म ये दोस्तों आपका नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए मैं दोस्तों अगर देखूँ तो आपका कार्बन की लेंथ आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे भी इसको बनाऊं, इसकी कार्बन की लेंथ आपकी हमेशा सेम आएगी। एक साइड एक कार्बन, एक साइड 2 कार्बन, तो ये मेटामेरिज्म आपका नहीं दिखा पाएगा। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। रात तक फंक्शन में क्लब पार्टी ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो ये फंक्शनल आपका जो आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म के बाद, ये दोस्तों इन सब से आगे आता है। तो अगर आपको फंक्शनल दिख जाए तो आपको उसी को टिक करना होता है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि कौन आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। यहाँ पर हमारे पास एल्कीन है, तो एल्कीन में हम दोस्तों बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। 3,4 डाईमिथाइल हेक्सथ्रीन, यानी कि मेरे को बनाना पड़ेगा 3,4 डाईमिथाइल हेक्सथ्रीन। तो ये मेरा दोस्तों बन गया 1 2 3, यहाँ पर हेक्सीन बन गया, और 3,4 पे आपका डाईमिथाइल है। 3,4 पे अगर मेरा दोस्तों डाईमिथाइल है, तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो इस कार्बन पे आपको सारे ग्रुप अलग है। यहाँ से आपको CH2 CH3 है, यहाँ से CH3 है, और यहाँ से भी आपको दूसरा है। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ से आपको CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2, तो यानी कि ये दोस्तों आपको दिखा देगा। तो ये तो आपका दोस्तों नहीं होगा। 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, तो यहाँ से मेरे को दोस्तों लग रहा है कि ये दोस्तों नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि 3 मिथाइल हेक्स 1 इन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ऐसे बनेगा। हेक्स 1 पे अगर इन है दोस्तों तो ये CH2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप लग गए, तो इसलिए ये आपका नहीं दिखा पाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 इथाइल हेक्सथ्रीन, हेक्सथ्रीन मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़े बहुत स्ट्रक्चर तो बनाने पड़ेंगे। हेक्सथ्रीन दोस्तों मैं बनाऊंगा 1 2 3 पे, और 3 पे दोस्तों आपका इथाइल लगा है C2H5। तो इस कार्बन पे देखें तो सारे ग्रुप अलग हैं, इस पर भी देखें तो सारे ग्रुप अलग है, ये भी दिखा देगा। और इसके बाद 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, तो ये भी दोस्तों अगर आप देखें डज नॉट शो है। तो 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, तो 4 5
6 X1 1 2 3 4। तो ये दोस्तों आपका 4 पे मिथाइल है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखें तो ये भी आपका नहीं दिखा पाएगा। तो दोस्तों शायद यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, या तो ये हेक्स 2 इन होगा या तो कुछ और होगा। तो आपका बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, वरना डी भी हो सकता है। इसके बाद स्टैगर्ड और एक्लिप्स जो आपके कन्फर्मर्स हैं ईथेन के, वो दोस्तों आपके क्या हैं, वो दोस्तों आपके रोटामर्स होते हैं। ये दोस्तों रोटेट करके एक दूसरे में आ सकते हैं। स्टैगर्ड में आपको दोस्तों ध्यान रखना डाईहेड्रल एंगल आपका 60 डिग्री होता है। इक्लिप्स में कितना होता है ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है क्या होता है, स्टैगर्ड का होता है। उसके बाद दोस्तों आप गॉज को रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गॉज के बाद आप पार्शियली एक्लिप्स को रख सकते हैं। उसके बाद एक्लिप्स को आप रख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है, जो स्टेबल कम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आपका इक्लिप्स की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, स्टैगर्ड की सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है कि 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन अगर आपके पास है तो उसके पास आपके पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो 1,2 डाईमिथाइल यानी कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका CH3 है। तो अब यहाँ पे मेरे को रोटामर्स भी चेक यहाँ पर मेरे को बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। एक तो आपका ऐसे होगा, ये आपका 1 हो गया, और एक आपका ऐसे होगा CH3 आप यहाँ पर देख भी लें। तो एक दोस्तों आपका ऐसे होगा, एक आपका उल्टा वाला होगा, और उसी के दोस्तों आपके मिरर इमेजर भी आपके होंगे, क्योंकि ये दोस्तों आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो अलग ग्रुप है, यहाँ पर देखें तो अलग ग्रुप है। तो यहाँ पर अलग ग्रुप, यहाँ पर अलग ग्रुप, तो ये आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। तो इसका एक इनैंसिमर, एक इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा। तो 1 2 और 3 आपके दोस्तों टोटल स्टीरियो आइसोमर भी दोस्तों आपको काउंट करने हैं। तो इसलिए वो आपका 3 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि इसका करेक्ट नेम आप बताएं। तो यहाँ पर ईजेड मेरा चलेगा, ईजेड भी दोस्तों मेरा चलेगा। आप जानते हैं कि जेड पे 6 होता है, ई पे आपका ट्रांस होता है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आपको ईजेड आपको देखने को मिल रहा है। नंबरिंग कर लेते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 कर लेंगे, 1 2 3 4 कर लेंगे। तो ये आपका 2 पे आपका ई है और 2 ब्रोमो है, हेक्स से आपका 4 आइन है, हेक्स आपका 2 इन है, 4 आइन है। तो हम लिखते तो अल्फ़ाबेटिकली ही है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट है। पहला कंपाउंड है कि ये दोस्तों आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। इस कार्बन को अगर मैं दोस्तों देखूं तो इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक साइड से NO2 है, एक साइड से H है, एक साइड से ये ग्रुप है, एक साइड से ये आपका दूसरा ग्रुप है। तो ये तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, सही बात है। इसके बाद ये दोस्तों इसकी मिरर इमेज है, गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर भी NO2 आपका वेज पर है, यहाँ पर भी NO2 वेज पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, NO2 डैश पे आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो आप यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देंगे और उसमें जो आपको ज़्यादा वो वाले दिख जाएगा, ज़्यादा आपको मॉलिक्यूलर मास वाले दिख जाएंगे, वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आप कैसे भी कर लें। तो यहाँ से आपका ये ऐसा जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपका क्या बन रहा है, ये दोस्तों आपका एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये आपका दोस्तों एस बन जाएगा। और यहाँ से भी करेंगे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एस बनेगा। तो इसलिए ये मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज आपकी नहीं है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म आपका मोर पोलर होता है ट्रांसफॉर्म से, सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सी ऐसे बनाऊँ, सिस ब्यूट 2 इन अगर मैं दोस्तों बनाऊँ, तो आप जानते हैं कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, जो आपका सिंगल वो आपका बॉन्ड वाला जो आपका कार्बन होता है उसमें sp3 होता है। तो sp3 और sp2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp2 की, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों s कैरेक्टर यहाँ पर आपका ज़्यादा होता है। तो यानी कि अगर मैं सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन बनाऊँगा तो यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड की तरफ आएगा और दोनों आके आपका जुड़ जाएगा, तो सिस फॉर्म का आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों ट्रांसफॉर्म बनाऊँ तो ट्रांसफॉर्म में इसका इसकी तरफ आएगा, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका सही है। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर 0 होता है, ये भी सही है। तो आपका दोस्तों ये ए और आर दोनों आपके सही हैं। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि सिस का आपका ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रांस का आपका 0 होता है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। तो एन प्रोपेनॉल आपका कैसे बनेगा, N 1 2 3 ये इस पे OH, ये आपका एन प्रोपेनॉल बन गया। आइसोप्रोपेनॉल यानी कि यहाँ पे OH। तो ये दोस्तों आपका कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये है आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि चेन की लेंथ में भी कोई चेंज नहीं हुई, फंक्शनल भी आपका ग्रुप चेंज नहीं हुआ। तो ए का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा। मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन आपका क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन
यानी कि CH3 ये आपको दोस्तों ईथर है, इथॉक्सी इथेन हम लिखते हैं, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 ये दोस्तों आपका मिथॉक्सी प्रोपेन है, और इथॉक्सी इथेन यानी कि यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर दो हैं दोनों साइड, यहाँ पर आपके 3 और 1 है, तो यहाँ पर आपको चेन की लेंथ आपकी चेंज हो गई। तो ये दोस्तों आपका कौन सा हो गया, मेटामेरिज्म। तो इसका दोस्तों आपका B का 1 आपका हो जाएगा। तो B का 1 आपका हो जाएगा, तो A का आपका 3 हो जाएगा, B का आपका 1 हो जाएगा। प्रोपेनोन और प्रोपेनल, तो प्रोपेनॉल में कौन सा ग्रुप है, कीटोन है, और प्रोपेनल में आपका एल्डिहाइड है, तो ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। नियोपेंटेन कैसे होता है, ऐसे होता है, नियोपेंटेन आपका ऐसे होता है, तो नियोपेंटेन आपका ऐसे होगा, और आइसोपेंटेन आपका ऐसे होगा, 2-मिथाइल पेंटेन। तो ये दोस्तों आपका 2-मिथाइल पेंटेन आपका ऐसे होगा, 2 पे आपका मिथाइल होगा, ऐसे आपका होगा ये। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म आपका हो जाएगा, तो D का आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए कि 2 ब्यूटेन के जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो दिखा रहे हैं, तो सिस और ट्रांस के बारे में आपको बताना है, जो आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिस 2 ब्यूटेन और ट्रांस 2 ब्यूटेन आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये दोस्तों आपके सही बात है कि आप सिस को ट्रांस में नहीं बना सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। ट्रांस 2 ब्यूटेन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है सिस 2 ब्यूटेन से, सही बात है, क्योंकि ट्रांस 2 ब्यूटेन में देखें तो कार्बन आपके अलग अलग साइड हैं, तो यहाँ पर स्टैटिक हिंड्रेंस आपका कम होता है। सिस 2 ब्यूटेन हैज़ लेस डाइपोल मोमेंट, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, सिस 2 ब्यूटेन का ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आपका होता है। सिस 2 ब्यूटेन और ट्रांस 2 ब्यूटेन स्टीरियो आइसोमर से, ये आपका सही बात है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इसके कैसे बनेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको स्टीरियो सेंटर चेक करना होता है। स्टीरियो सेंटर क्या क्या होता है, एक तो आपका डबल बॉन्ड होता है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, एक आपका कायरल कार्बन होता है जो कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें तो इस कार्बन पे एक साइड से CH3, एक साइड से Br, एक साइड से आपका ये ग्रुप और एक साइड से हाइड्रोजन, तो ये भी आपका एक स्टीरियो सेंटर बन जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्बन आपका ऐसा नहीं है जिसमें आपका अलग अलग ग्रुप आपका बना हुआ है। तो एक आपका ये बन जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखें तो एक कार्बन पे यहाँ पर Br, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर दूसरा ग्रुप एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर दूसरा ग्रुप, यहाँ पर दूसरा ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये भी आपका स्टीरियो सेंटर बन गया। बाकी हम कायरल कार्बन देख लेते हैं। तो इस कार्बन में अगर मैं देखूँ तो बाकी कार्बन में तो CH2 वगैरह आ गया, तो इस कार्बन में देखो तो एक यहाँ पर ग्रुप, एक यहाँ पे ग्रुप, एक यहाँ पे ग्रुप, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इस पे दोस्तों चारों तरफ से अलग अलग लगे हैं, तो ये भी कायरल कार्बन आपका हो गया। तो 3 स्टीरियो सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो ज्योमेरिज्म वाला हो गया, तो सब आपके 2-2 दे देंगे, ये 2 एनंशियोमर, ये 2 GI और ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 2 की पावर 3 आपका हो जाएगा, तो 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्टीरियो सेंटर आपकी 3 है, तो आपके 2 की पावर 3 ये 8 आपके हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से जरूर देखिएगा, उसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की है और थोड़े बहुत डाइपोल मोमेंट की भी बात की है, और एरोमेटिसिटी और जो आपके आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वगैरह है उनकी भी बात की हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।